देखो भाई, इससे पहले हम समीकरण के सिद्धांत का नियम डाल चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में जाके देखिए हमारा, जो कि चैनल का नाम अलौकिक सर है। ठीक है, आज हम IIT पॉलिटेक्निक का पूरा क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, जो कि भारत भारती बुक से। इसमें पहला चैप्टर है घातांकगणित, दूसरा चैप्टर लघुगणक, तीसरा चैप्टर बीजगणित के उपयोगी सूत्र और चौथा चैप्टर जो बताया गया है लघुत्तम समापवर्तक और पांचवा चैप्टर जो बताया जा रहा है क्या बोलते हैं कि इसको हम समीकरण के सिद्धांत बता दे रहे हैं। ठीक है, आज इसका क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें बताया जा रहा है पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि निम्न समीकरणों में से किस के मूल वास्तविक तथा असमान है। निम्न समीकरणों में से किसके मूल वास्तविक तथा असमान है, जो कि 1997 में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। x² - 2x + 1 = 0, ये मूल वास्तविक समान है। x² - 4x + 0 = 4, x² - 2x 1/2x + 1/2 = 0, या 7/4 x² - 6x + 3 = 0। इस चारों ऑप्शन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मूल वास्तविक है और असमान है। तब इससे पहले हम आपको नियम बता दिए हैं, इसका हम रूल्स बता दिए हैं कब मूल वास्तविक होता है। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो, b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो तब क्या होता है, हमारा मूल वास्तविक असमान होता है। वास्तविक एवं असमान होता है। भाई हमने तो रख के चेक कर लिया है पूरा ऑप्शन को, हम जान रहे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हम उसी को रखकर चेक करेंगे। ठीक है, हम इसमें पहला दूसरा तीसरा रख के चेक कर लिए, हम चौथा रख के चेक करेंगे क्या मूल वास्तविक या असमान है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विकल्प से हम विकल्प 4 नंबर से हल करते हैं। 4 नंबर क्या है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, 7/4 x² - 6x + 3 = 0। हम इसी को रख के चेक करेंगे कि हमारा b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा तो मूल वास्तविक असमान नहीं होगा। अब हम इस समीकरण में देखेंगे a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। यहाँ पर a बराबर है हमारा 7/4, तो यहाँ पर हम 7/4 रखेंगे, और b बराबर क्या है यहाँ पर -6, तो यहाँ पर रखेंगे b बराबर -6, और c बराबर क्या है भाई, c बराबर 3 है। अब हम यही सूत्र को रखकर चेक करेंगे। कौन सा सूत्र, b² - 4ac, b² - 4ac 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। भाई अब b क्या है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a क्या है 7/4, 7/4 रख देंगे, और c क्या है भाई, c 3 है तो 3 रख देंगे, और 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो 4 से 4 कैंसिल, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 - 7 = 21 हो जाएगा। और हम घटाएंगे 36 में से 21, 36 में से 21 घटाएंगे क्या होगा, 6 में से 1 घटाएंगे भाई 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो 6 में से 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखने क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो भी वैल्यू आया, जो भी माना है 0 से बड़ा है। 15 क्या है भाई, 0 से बड़ा है ना, तो हम कह सकते हैं जब 0 से बड़ा है तब हमारा मूल वास्तविक तथा असमान है। ऐसा कौन सा समीकरण है कि जो मूल वास्तविक तथा असमान है। जब हम इस समीकरण को हल किया गया तो इसका मूल वास्तविक तथा असमान आया। क्यों आया, क्योंकि 0 से 15 बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसीलिए 7/4 x² - 6x + 3 = 0 हमारा मूल वास्तविक तथा असमान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम पहले और दूसरे और तीसरे को रखकर चेक कर लिए इस समीकरण में, अब उसमें चेक किया गया तो नहीं आया। चौथा जो ऑप्शन है हमारा मूल वास्तविक तथा असमान है, क्योंकि 0 से बड़ा है। ठीक है भाई, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक कोष्टक में a + c - b का होल स्क्वायर प्लस 2cx प्लस कोष्टक में b + c - a = 0 के मूल है। तो ऑप्शन दिया पर में, अपर में, समान, अधिकल्पित। समझ में, इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे पार्ट 1 वीडियो में समीकरण के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इक्वेशन में उसका इंट्रोडक्शन जाके देखिए। इसमें हम पर में, अपर में, समान, अधिकल्पित कैसा होता है उसका पूरा रूल्स नियम बता दिया गया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं।
यहाँ पर हम लिखेंगे, हम एक सूत्र जानते हैं, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे उसका हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अभी 0 कर रहे हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर बराबर 0 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा भी छोटा भी कर सकते हैं, समझ में। तो यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं अभी, समझ में। तो यहाँ पर हम बराबर 0 के हिसाब से लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है भाई, अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बोला है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो स्क्वायर दिया है यहाँ पर यक्स स्क्वायर होगा भाई। यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, जो स्क्वायर दिया है यहाँ पर एक कोष्टक होगा यक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है, यानी कि ए है, फिर ए बी है, और इधर जितना बाकी बचा सी है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या रखेंगे 2c है, तो यहाँ पर रखेंगे 2c का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है ए है भाई, ए प्लस सी माइनस बी, और सी क्या है सी इधर बचा है, बी प्लस सी माइनस ए, समझ में आया भाई। अब बराबर 0 के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखो हम 2c का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस है, 0 को साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, फिर b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। या 4c स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 4a प्लस सी माइनस बी, फिर b प्लस सी माइनस ए। देखो इधर 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बचेगा, बारी बारी से गुणा कर देते हैं। ए का गुणा बी में कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, फिर ए का गुणा सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, फिर ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, सी के गुणा बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी सी, सी के गुणा सी में करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर, फिर सी के गुणा ए में करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा। इसी प्रकार बी के गुणा बी में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी के गुणा सी में करेंगे तो माइनस सी बी सी हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, क्या हो जाएगा भाई ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल हम करते हैं तो देखो सी स्क्वायर हो जाएगा इधर से, जब सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर देखो कुछ कटेगा शायद, यहाँ पर ए सी प्लस में है और ए माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बोलते हैं यहाँ पर ए सी और कैंसिल हो जाएगा, और क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे बीसी माइनस बीसी है, यहाँ प्लस में बीसी है, कैंसिल हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर ए बी प्लस ए बी बचा है, ठीक है, ए बी प्लस ए बी, और क्या बचा है माइनस ए स्क्वायर, और क्या बचा है माइनस बी स्क्वायर, और फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर सी है। अब देखो यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर है, फिर क्या बचा ए बी और ए बी, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा भाई, जोड़ेंगे 2ab हो जाएगा। अब यहाँ देखने में मिल रहा है प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर, इस प्लस सी स्क्वायर को इस साइड लेंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस एक माइनस हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2ab बराबर 0 हो जाएगा भाई। अब हम माइनस को भाग दे देंगे तो उधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 होगा। हम इस साइड को हल करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो हम जानते हैं भाई एक सूत्र, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो, तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर एक पूर्ण वर्ग हो तो तब क्या होता है मूल वास्तविक अपर में वास्तविक असमान हो जाएगा भाई, वास्तविक असमान एवं परमेय होता है भाई, वास्तविक असमान एवं परमेय होता है। कब होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो, तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग बने, तब हम कह सकते हैं मूल वास्तविक असमान एवं परमेय होता है। यहाँ हम देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है पूर्ण वर्ग बन रहा है भाई, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा
पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि परमेय हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो भी आ रहा हो क्या है, पूर्ण वर्ग भी है। एक पूर्ण वर्ग होगा तो मूल वास्तविक असमान एवं परमेय होगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही है भाई, परमेय संख्या, परमेय होगा। समझ में उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a प्लस बी